बदल बिछड़ी ना करतार मिला। जब अपने दिल को खोजा दिल में दिलदार मिला। इधर उधर दर बदर बिछड़ी ना करतार मिला। जब अपने दिल को खोजा दिल में दिलदार मिला। इधर उधर दर बदर बिछड़ी ना करतार मिला। चित्रकूट रामेश्वर देखा मिलान अविनाशी। चित्रकूट रामेश्वर देखा मिलान अविनाशी। जगन्नाथ बद्री नारायण ऋषिकेश काशी। मथुरा और प्रयाग ना कनखल ना हरिद्वार मिला। जब अपने दिल को खोजा दिल में दिलदार मिला। इधर उधर दर बदर बिछड़ी ना करतार मिला। यरूशलेम का बापादी ने भी तलाश किया। यरूशलेम का बापादी ने भी तलाश किया। क्षीर सिंधु आपे जमजम तक में भी खोज लिया। लक्ष्मण झूला गया गया ना जगदाधार मिला। जब अपने दिल को खोजा दिल में दिलदार मिला। इधर उधर दर बदर बिछड़ी ना करतार मिला। मंदिर मस्जिद में देखा और देखा जगती भर में। मंदिर मस्जिद में देखा और देखा जगती भर में। वन उपवन गिर श्रृंगों में और देखा जगती भर में। मंदिर मस्जिद में देखा और देखा गिरजाघर में। वन उपवन गिर श्रृंगों में और देखा जगती भर में। देवहरम में भी सरपट का कहीं न पार मिला। जब अपने दिल को खोजा दिल में दिलदार मिला। इधर उधर दर बदर बिछड़ी ना करतार मिला। बिना विचारे बिना भटकता मेरी भूल रही। बिना विचारे बिना भटकता मेरी भूल रही। दिल में ही दिलदार छुपा था ये मालूम नहीं। वीर कवि जब ध्यान किया तो उसका सार मिला। जब अपने दिल को खोजा दिल में दिलदार मिला। इधर उधर दर बदर बिछड़ी ना करतार मिला। जब अपने दिल को खोजा दिल में दिलदार मिला। इधर उधर दर बदर बिछड़ी ना करतार मिला। हम यद्यपि वेद का प्रतिपादन करते हो। वेद में वेद स्वाध्याय सत्संग करते रहो। वेद स्वाध्याय सत्संग पाप तापों का
रहो, वेद स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन प्राप्त सद्ज्ञान हो जाएगा, एक दिन प्राप्त सद्ज्ञान हो जाएगा। पुष्प ज्यों ही खिला बाग सुरभित हुआ, पुष्प ज्यों ही खिला बाग सुरभित हुआ, भ्रंग विहगों की आने लगी टोलियां, भ्रंग विहगों की आने लगी टोलियां, सद्गुणों के सुगंधि लुटाते चलो, सद्गुणों के सुगंधि लुटाते चलो, सबके हृदय में सम्मान हो जाएगा, शांति होगी परम भ्रांति मिट जाएगी, शांति होगी परम भ्रांति मिट जाएगी, पाप तापों का अवसान हो जाएगा, शांति होगी परम भ्रांति मिट जाएगी, पाप तापों का अवसान हो जाएगा। वेद स्वाध्याय सत्संग करते रहो, वेद स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन प्राप्त सद्ज्ञान हो जाएगा, एक दिन प्राप्त सद्ज्ञान हो जाएगा। दूर हो जाएगी स्वार्थ की भावना, दूर हो जाएगी स्वार्थ की भावना, छल कल द्वेष अधिकार लिप शाश्वत, छल कल द्वेष अधिकार लिप शाश्वत, लक्ष्य की ओर सबके बढ़ेंगे चरण, लक्ष्य की ओर सबके बढ़ेंगे चरण, जब सकर्तव्य का ध्यान हो जाए, शांति होगी परम भ्रांति मिट जाएगी, पाप तापों का अवसान हो जाएगा। वेद स्वाध्याय सत्संग करते रहो, वेद स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन प्राप्त सद्ज्ञान हो जाएगा, एक दिन प्राप्त सद्ज्ञान हो जाएगा। तन से सेवा करो मन से सद्भावना, तन से सेवा करो मन से सद्भावना, धन से हरिये दुखी दीन की दीनता, धन से हरिये दुखी दीन की दीनता, पुत्र भगवान के हैं उन्हें खुश करो, पुत्र भगवान के हैं उन्हें खुश करो, तुम भी खुश आप भगवान हो जाएगा, तुमसे खुश भगवान आप हो जाएगा, शांति होगी परम भ्रांति मिट जाएगी, शांति होगी परम भ्रांति मिट जाएगी, पाप तापों का अवसान हो जाएगा, पाप तापों का अवसान हो जाएगा। आ पड़ी है कड़ी आपदा की घड़ी, आ पड़ी है कड़ी आपदा की घड़ी, आयो जिम्मेदारी है तुम पे बड़ी, आयो जिम्मेदारी है तुम पे बड़ी, आप यदि है सक्रिय जागृत संगठन, राष्ट्र का पूर्ण उत्थान हो जाएगा। स्वाध्याय सत्संग करते रहो, वेद स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन प्राप्त सद्ज्ञान हो जाएगा, शांति होगी परम भ्रांति मिट जाएगी, शांति होगी परम भ्रांति मिट जाएगी, पाप तापों का अवसान हो जाएगा, पाप तापों का अवसान हो जाएगा। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है।
वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना, और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। ऋग्वेद मंडल 1 प्रथम मस्तक के द्वितीय अध्याय के 20वें सूक्त का पहला मंत्र। मंत्र का विषय है रत्न धातुमं स्तोम। मंत्र है ओम मयं देवाय जन्मने स्तुमि विप्रे वीराय अकारी रत्न धातुमा। इस सूक्त का देवता ऋभवः। ऋभु का अर्थ यास्क इस रूप में करते हैं कि कुरु भ्रांति ऋतेन भांति ऋतेन भवन्ति कीवा। खूब देदीप्यमान होते हैं, ऋत सत्य से चमकते हैं अथवा सदा ऋत व्यवस्था से चलते हैं, सब कामों को ठीक समय पर स्थान पर करते हैं। वस्तुतः इसलिए ये अपने जीवन को दिव्य बना पाते हैं, इसलिए तब से देवत्व को प्राप्त करते हैं। मंत्र में कहते हैं कि विप्रेवी विशेष रूप से अपना पूर्ण करने की कामना वाले इन पुरुषों से देवाय जन्मने दिव्य जन्म की प्राप्ति के लिए जीवन को दिव्य बनाने के लिए मुख से यह प्रभु का स्तवन किया जाता है। ये सदा प्रभु का स्तवन करते हैं। यह स्तवन ही तो इनके सामने जीवन के लक्ष्य को उपस्थित करता है, जिसकी ओर निरंतर बढ़ते हुए ये अपने जीवन में कमी नहीं आने देते और ऊंचा उठते जाते हैं। यह सोम रत्न धातुमा इनके जीवन में रमणीयतम तत्वों का धारण करने वाला होता है। इनके जीवन को बड़ा ही सुंदर बना देता है। भावार्थ विप्र लोग मुख से प्रभु के गुणों का उच्चारण करते हैं। यह गुण गायन उनके जीवन को दिव्य बनाता है, उनमें रमणीयता तत्वों को धारण कराता है। ये लोग मनुष्य से देव बन जाते हैं। शांतिमय यज्ञ ओम ये इंद्राय वचो युजा तक्षोर्मनिषा हरे समेभिर्यज्ञमाशता। गत मंत्र के अनुसार ऋभु वे हैं जो कि मन के द्वारा वचो युजा वेदवाणी के अनुसार कर्मों में व्यापृत होने वाले हरि ज्ञानेन्द्रिय व कर्मेंद्र रूप घोड़ों को इंद्राय उस परमेश्वरशाली प्रभु की प्राप्ति के लिए तत्क्षु बनाते हैं। ये इंद्रियां घोड़े हैं तो मन ही इनकी लगाम है। ये घोड़े उस मार्ग पर ही चलते हैं जिसका कि वेद निर्देश करता है, अतः वचो युजा इनका मार्ग वही है जो कि प्रभु की ओर ले जाता है। इस प्रकार मन रूपी लगाम से मार्ग पर चलने वाले ये इंद्रिय रूप अश्व हमें अपनी जीवन यात्रा को लक्ष्य पर पहुंचाने वाले होते हैं। यह लक्ष्य इंद्र है, वह परमेश्वरशाली प्रभु है। इस लक्ष्य को बढ़ाने वाले ये ऋभु शांति पूर्वक किए जाने वाले कर्मों से यज्ञ को व्याप्त करते हैं, अर्थात शांति पूर्वक यज्ञ रूप उत्तम कर्मों में लोग संग्रहात्मक कर्मों में लगे रहते हैं। इन कर्मों के द्वारा ही इनका प्रभु पूजन चलता है, इन्हीं से ये प्रभु को पाने वाले होते हैं। भावार्थ मन के द्वारा हम इंद्रियों को वश में करके वेद प्रेरित मार्ग में चले और शांति पूर्वक यज्ञात्मक कर्मों में लगे रहें। अगला मंत्र सुख रथ व सरल दुघाधीन ओम तक्षण सत्यभ्याम परिजमानम सुखम प्रथम तक्षण धेनुम सुरबलम। ऋभु कहते हैं ऋभु लोग प्राणापानों के द्वारा अर्थात प्राण साधना के द्वारा इस शरीर रूप रथ को सुखम एक एक उत्तम इंद्रिय रूप अश्व वाला बनाते हैं तथा सब और गति वाला बनाते हैं, अर्थात इनके जीवन में आलस्य नहीं होता। ये अपने इंद्रियों को निर्बल व क्षीण शक्ति नहीं होने देते। ये सबसे प्राण साधना द्वारा कर पाते हैं। प्राणायाम इनके नैतिक जीवन का कार्यक्रम हो जाता है। इन प्राणपानों के द्वारा ये ऋभु धेनु ज्ञान दूध का पान करने वाली वेदवाणी गौ को सबुर्दुगाम ज्ञान दुग्ध का दोहन करने वाली बनाते हैं। प्राण साधना से सोम की गति होकर ज्ञानाग्नि दीप्त होती है और वह बुद्धि वेद के गुणार्थ को समझने वाली बनती है। भावार्थ प्राण साधना के द्वारा हम शरीर रूपी रथ को उत्तम इंद्रिय अश्व वाला बनाए और इसी साधना से तीव्र बुद्धि वाले होकर ज्ञान प्राप्त करें। अगला मंत्र सत्य मंत्र ऋजुयो ओम युवा पिता पुनः सत्य मंत्र ऋजुयवा ऋभो वृष्ट यक्र
गत मंत्र के अनुसार प्राण साधना से सुख रथ व सवर दुखाधीनों को बनाते हैं। ये खूब चमकने वाली व रथ से दीप्त होने वाले सत्य रूप मंत्र वाली अथवा सदा ही सत्य ज्ञान वाले तथा सरल आचरण वाले लोग कर्मों में व्यापन के द्वारा अपने मस्तिष्क रूप पितृस्थानीय द्युलोक को तथा शरीरों को मातृस्थानीय पृथ्वी लोक को फिर अपनी बुराइयों से मिश्रित तथा अच्छाइयों से मिश्रित करते हैं। हमें प्रभु सत्य मंत्र वृजुयों से बनना चाहिए। मस्तिष्क में खूब चमकने वाले, मन में सत्य का विचार करने वाले तथा सरल आचरण वाले बनकर ही हम खूब उन्नति पथ पर चलते हैं। दृष्टि सबसे यह स्पष्ट है कि उन्नति हमारी तभी होगी तब तक होगी, स्थिर रहेगी तब तक जब हम कर्मों व्यापृत जीवन वाले होंगे। कर्मण्यता ही सब अवनतियों की व पवित्रताओं का मूल है। उन्नति का अभिप्राय मस्तिष्क व शरीर को अच्छाइयों से युक्त व बुराइयों से रहित करना। यह पितरों को युवा करता है। द्योष पिता पृथ्वी माता, द्युलोक पिता और पृथ्वी ही माता है। पृथ्वी शरीर मस्तिष्क ही द्युलोक है, शरीर ही पृथ्वी है। इनको युवा बनाने का अभिप्राय क्रमशः इनमें से ही जड़ता व रोगों को दूर करके इनमें तीव्रता व निरोगता की स्थापना है। भावार्थ, प्रभु सत्य मंत्र व ऋजुय होते हैं। वे कर्मों में व्याप्त रहकर मस्तिष्क व शरीर को निर्दोष व सगुण बनाने के लिए यत्नशील होते हैं। मरुत्वान इंद्र व राजा आदित्य। ओम संभो मदासु अग्मतिन्द्रिय च मृत्युदा आदित्येश्च राजवे। गत मंत्र में वर्णित पितरों को युवा बनाने के लिए यह अति आवश्यक है कि वे तुम्हें हर्ष के कारण बहुत सोमकण प्राप्त हो। सोमकणों के साथ हमारा मेल हो जाता है। वस्तुतः उन्नति मात्र के मूल में यह सोमकणों की रक्षा ही है। इनके बिना किसी भी प्रकार की उन्नति संभव नहीं। यह सोमकणों के साथ मेल कैसे, उसके लिए कहते हैं कि इंद्रिय च मृत्युता, मरुतों वाले इंद्र के द्वारा। इंद्र उस पुरुष को कहते हैं जो इंद्रियों का अधिष्ठाता है। इस इंद्रियों के अधिष्ठातृत्व के लिए ही वह प्रशस्त प्राणों वाला बना है। प्राण साधना के बिना इंद्रियां वशीभूत नहीं होती। इंद्रियों के वशीभूत हुए बिना सोम की रक्षा भी संभव नहीं। इसके अतिरिक्त यह सोमकणों का मेल आदित्य बीच राजवी देदीप्यमान आदित्यों से होता है। आदित्य वे हैं जो निरंतर अपने ज्ञान का ग्रहण करते हैं। प्रकृति का ज्ञान प्राप्त करके वे वशु उत्तम निवास वाले बनते हैं। प्रकृति जीव का ज्ञान प्राप्त करके ये रुद्र बनते हैं। रोरुय मारुद्रवती निरंतर अपने कर्तव्य कार्यों की रट लगाते हुए उन्हें करने के लिए प्रयत्नशील होते हैं और प्रभु का ही ज्ञान प्राप्त करके सभी को अपने में समाविष्ट करने वाले ये आदित्य बनते हैं। सूर्य के समान ज्ञान से चमकते हुए ये सूर्य के समान ही व्यवस्थित जीवन वाले होते हैं और सोम की रक्षा करने में समर्थ होते हैं। मर्त्वान इंद्र प्राण साधना करने वाले जितेंद्रिय पुरुष हैं और राजा आदित्य परा विद्या से दीप्त होने वाला व्यवस्थित जीवन वाला ज्ञानी पुरुष है। यही अपने सोमकणों का संगम कर पाते हैं। सोम रक्षा की मुख्य उपाय यही है, प्राण साधना द्वारा जितेंद्रियता, व्यवस्थित जीवन द्वारा ज्ञान प्राप्ति में लगे रहना। भावार्थ, मर्त्वान इंद्र तथा राजा आदित्य बनकर हम अपने अंदर सोमकणों की रक्षा करने वाले बने। इनकी रक्षा से ही हमारा उल्लास समय होगा। ठीक है, और मैं बताऊं, अगर हिंदू संगठित हो गया, हिंदू क्या है, आर्य तो है, आर्य जब सब लुप्त होता चला गया तो वो हिंदू आ गया। लेकिन अब ये हिंदू अगर हिंदू हो गया यानी कि एकजुट हो गया, जैसे एकजुट हो रहा है, तो ये सारी चीजें धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी और वहीं में वेद पे आना पड़ेगा। तो ये तो अच्छी बात है कि वहां जो है हिंदू कम से कम एकजुट हुआ और एक समय आएगा, हमें ध्यान में रखना है। अब वो निश्चित रूप से महर्षि दयानंद जो कहा था वेदों की ओर लौटो, वो निश्चित एक अगर ये संगठन इसी तरह हिंदू संगठन बनता रहा तो धीरे धीरे जब लोग समझेंगे तो यह जाएगा। तो
मुझे मेरा तो सबसे बड़ी बात यही है, अगर वहां मुक्ति मिले या ना मिले, पाप कटे या ना कटे, लेकिन हिंदू एकता वहां दिखाई देगी, एक हुआ है। ये सबसे बड़ी बात है कुंभ की। और मनुष्य तो एक सामाजिक प्राणी है, ये तो इकट्ठा होना है, समाज में रहना ही है। तो मनुष्य सामाजिक प्राणी है। तो अरस्तु ने भी कहा है कि वो बिना समाज के नहीं रह सकता, मनुष्य बिना इकट्ठे नहीं रह सकता, बिना समाज के जीवन यापन नहीं होने का उसका। लेकिन समूह में तो और लोग भी रहते हैं, पशु पक्षी भी समूह में रहते हैं, बकरी भी समूह में चलती है, लेकिन वो समूह अलग है। उसमें क्या है कि ये मनुष्य जो है इसमें चिंतन करने का विचार है, ये उनसे अलग है उस समूह से, कि मनुष्य ही चिंतन करता है जीवन में। और चिंतन का इसी वजह से वो समूह से मनुष्य अलग हो गया। 19वीं शताब्दी में महर्षि दयानंद जब आए थे, उस समय पाखंड बहुत फैला हुआ था, और उस पाखंड को मिटाने में उस प्रोधा ने पूरा अपना जीवन समर्पित कर दिया, वेदों की ओर लौटो की तरफ करते करते। लेकिन दूसरे लोगों में वहां उस समय क्या था, उपदेश का भी थे, और उन लोगों ने क्या कहा, क्या माना कि उन्होंने धर्म को ही सब कुछ माना। इसमें गलती क्या हुई, धर्म को मान करके उसमें कुरीति पैदा होगी धर्म के हिसाब से। लेकिन महर्षि दयानंद का चिंतन और था, उन्होंने देखा कि इसमें बहुत सारी अपूर्णता है, तो उन्होंने उन कुरीतियों का आधार, उन्हें मिटाने का आधार जो बनाया, वो क्या बनाया, वेद। वेदों की शिक्षा के अनुसार उन्होंने उन कुरीतियों को समाप्त करने की बात कही, और अपना, जिसे मंडन भी कहते हैं, अपना वेद की बात उन्होंने बताई। तो ये उनमें अंतर है थोड़ा सा। हालांकि आर्य समाज की स्थापना 1875 में की, लेकिन उससे पूर्व भी कई सारे संगठन चलते थे। अब आज आप देखेंगे कि हमारा आर्य समाज, अगर उस टाइम को छोड़ दो, अब भी देखेंगे कि सबसे पहले यही समझ चाहते हैं कि हमारे यहाँ को जो है लोग कम आते हैं। लेकिन जहां बहुत लोग आया करते थे, वो संगठन कहां है आज? ब्रह्म समाज 1828 में उसकी स्थापना हुई, राजाराम मोहन राय ने की 1828 में। कहां है आज आर्य समाज? उसने भी बहुत सारी चीजें की, जैसे सती प्रथा का अंत उन्होंने किया, लॉर्ड विलियम बेंटिक से मिलकर के राजाराम मोहन राय ने, और बहुत सारी कुरीतियों को उन्होंने समाप्त किया उस समय। तो लेकिन कहां है आज ब्रह्म समाज? प्रार्थना समाज, उसका भी उद्देश्य यही था। कहां है आज प्रार्थना समाज? का तो नाम भी नहीं सुनते लोग, जानते भी नहीं। जिसकी स्थापना 1867 में हुई थी प्रार्थना समाज की। तो ये आर्य समाज सबसे पहले ही है। उसके बाद सत्यशोधक समाज, ज्योतिबा फुले ने उसकी स्थापना की थी 1873 में। ये सारे समकालीन हैं, और हमसे तो पहले ही है आर्य समाज से। सत्यशोधक समाज जो था, ये तो सीधे सीधे है कि सत्य का जो शोधन करे, सत्य पे जो चले वो है। लेकिन ज्योतिबा फुले को एक जगह बड़ा वो कष्ट हुआ, और उसने तभी एक ब्राह्मण उसका मित्र था, उनके यहाँ शादी में चले गए। और जब शादी में चले गए, पता लगा कि ये तो एससी है, एससी कहूंगा अब तो मैं। तो पता लगा उन्होंने कि भाई ये जाटा है हमारा, तो उसे धक्के देकर के शादी में से बाहर निकाल दिया। और जब निकाल दिया बाहर, तो उन्होंने अपने पिता से जाके कही कि पिताजी मुझे एक बात बताएं, मैं बहुत बढ़िया तो कपड़े पहने हो उनसे भी जाते, और हमारी पारिवारिक स्थिति बढ़िया है, वो अच्छे परिवार के थे, वैसे काफी मतलब जो है संपन्न परिवार एक तरह से था उस समय। तो उन्होंने कहा कि हम संपन्न परिवार में भी हैं, लेकिन फिर भी हमें धक्के देकर निकाल लेगा, मैं इसका कोई आपको जवाब नहीं दे सकता। ये तो चली आ रही है परंपरा पहले से कि हम लोगों को बैठने नहीं देते जो बड़े होते हैं। तो ये उसने तभी ये निर्णय लिया, और उसने शुरू से यही प्रारंभ किया ज्योतिबा फुले ने। में जो जातिवाद है, जो हम तरसते हैं पुरोहितों से, पंडितों से
और बड़े लोगों से उसे मिटाने की कोशिश करी, उस गैप को मिटाने की कोशिश करी और इन्हें उभारा। इसी वजह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं वो सत्यशोधक समाज के सिद्धांतों से बहुत प्रभावित हुए और मानते भी रहे वो सत्यशोधक समाज को। इसी वजह से चाहे वो मायावती रही हो, चाहे कहीं कोई भी रहा हो, ज्योतिबा फुले नगर भी नाम रख दिया, जेपी नगर जिसे कहते हैं अमरोहा। तो ये किनसे प्रभावित थे? मायावती अम्बेडकर से प्रभावित, अम्बेडकर ज्योतिबा फुले से प्रभावित। और इसके बाद एक और संगठन भी आया, आपने देखा होगा। खैर उसकी स्थापना तो हमारे आर्य समाज के साथ ही हुई। उसकी स्थापना न्यूयॉर्क में हुई थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी। 1875 में उसकी स्थापना हुई। जो उसने एसपी वो थी वेलेस्की और कर्नल स्कॉट, दोनों ने की थी। एसपी वेलेस्की और जो है कर्नल स्कॉट, इन दोनों ने इसकी स्थापना की। लेकिन ये चल नहीं पाए। महर्षि दयानंद से मिले और महर्षि दयानंद से मिलकर उस महिला ने कहा कि आप इस तरह से ये सिद्धांत से मिले। तो उन्होंने पढ़कर कहा कि नहीं, ये हमारे सिद्धांतों से विपरीत है। तो आज ये चारों संगठन कहाँ हैं? 1875 में ये इसकी स्थापना हुई और आर्य समाज की स्थापना भी 1875 में हुई। लेकिन आज वो जितने भी आपके संगठन समकालीन रहे, स्थापना भी 1875 में हुई। लेकिन आज वो जितने भी आपके संगठन समकालीन रहे, कहाँ है वो आज? मुझे बताओ। मुझे तो कहीं दिखाई देता नहीं, कोई किसी का नाम भी आप सुन रहे हो, है ही नहीं। लेकिन उसी समकालीन के समय आर्य समाज आज भी आपके सामने मौजूद है। क्यों? कि इसके जो सिद्धांत हैं वो वैदिक सिद्धांत हैं, वेद के अनुसार सिद्धांत हैं। स्वामी जी ने तो स्वामी कहा था कि मेरा अपना कोई मत नहीं है, मेरा अपना कोई सिद्धांत नहीं है। जो वेद है, जो वेद के अनुसार है, जो वेद में है, वही मेरे सिद्धांत है और उसी में कहता हूं। मेरा कोई अन्य उद्देश्य नहीं है। केवल उद्देश्य जो है यही है कि जो वेद में है उसे मानो। और आज हमारे सामने समस्या क्या है? यही तो समस्या है। अब हम कहते तो हैं अगर बीजेपी जब आ जाती है सबसे ज्यादा पाखंड हो जाता है, ये बात तो निश्चित है। उसे बढ़ावा देते हैं ये। तो ये सारी समस्याएं खड़ी ये हो रही है। लेकिन अब उस बात को भी हम लोग क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं बीजेपी को? कि विधर्मी लोग जो हैं उन्होंने ऐसा बवंडर मचा रखा है, ऐसा बवंडर मचा रखा है। इतनी शक्ति योगी की, मोदी की होते हुए भी आप देखते हैं कि उनके युवा, रोज मैं तो अखबार पढ़ता हूं, भी पढ़ के आया हूं। अब मुझे लड़कियों का यही पता लगता है, हिंदुओं का, हिंदू लड़कियों का, इन्हें जो है 6 महीने बाद कैसे पता लगा ये मुसलमान है। अरे बुद्धिहीन तो तुम ही हो, तुम अपने माता पिता से तो बात करो ना। तुम पहले किसी के बाद फंस जाओगी और फिर बाद में जब आपको प्रताड़ित करते हैं, जब कहते हैं मुझे तो पता ही अब लगा इसका मुसलमान, मुझे पता ही ना लगा। बकवास करती है, झूठ बोलती है। जब रिपोर्ट लिखते हैं ये विधर्मी जो हैं, इनके डर से, इनका डर कुछ कम है। अब ये डरे हुए हैं, हम डरे हुए नहीं है। पहले हम डरे हुए होते थे। क्या होते थे? अगर कोई लड़की बाहर ना जाए, हम उनके साथ चलेंगे, सारी चीजें। लेकिन अब ये ऐसी समस्या नहीं है। तो इस वजह से हम बीजेपी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। मैं बताऊं, बड़ी स्पष्ट बात है मेरी अपनी। तो और मैं समझता हूं हिंदू नाम के सभी प्राणियों की यही बात है कि हम इस वजह से उसके साथ लगते हैं और है भी सही। अगर अब उसे मैं चलो खैर उस पर नहीं जाता, उसे देख लो क्या है यादव जो है, अखिलेश यादव, देखिए क्या मतलब खुल करके मुसलमानों को बोलता है। कितने उसने मुकदमे वापस लिए। बाप कह रहा है कि लड़के हैं, गलती हो जाती है, ऐसी करते रहो गलती। हिंदुओं के साथ, हिंदू की लड़की के साथ गलती हो रही है, मुसलमान के लड़के गलती कर रहे हैं, हो जाती है, बच्चे हैं गलती। तो ये सारी चीजें जब इस चीज को इस परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं तो बस यही दिमाग में आता है अब भाई फिर तो यही ठीक है, कम से कम और कुछ नहीं तो हिंदूवादी तो है ही, हिंदूवादी तो है ही। बाकी तो कोई भी धर्म जब तक वो आगे नहीं बढ़ता, जब तक उसे राज के प्रश्न ना मिले। आप पिछले इतिहास उठा करके देख लें, चाहे अशोक के जमाने का देख लें, बुद्ध कितना वो हो गया था राज, जो है धर्म, बौद्ध धर्म। तो ये सारी चीजें, लेकिन इस बात को देखते हुए हम ये तो कहेंगे, कुंभ की बात आई थी, कुंभ पे कर दो, अब भाई चलो कुछ भी हो जाए, उन्हें मोक्ष मिले ना मिले, उनके पाप नष्ट हुए ना हो, लेकिन एकता को कम से कम बढ़ी ही है। बस धन्यवाद इन्हीं शब्दों के साथ।